ऑर्गेनिक का रिवीजन साइमल्टेनियस एक साथ करना चाहिए और रिलेट करना चाहिए। अच्छा, अल्केन से ही हैलाइड बना था, हैलाइड से अब अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल से फिर एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड से एसिड बनेगा, रिलेट कर देना चाहिए। तब छोटा लगेगा, तब 15-20 पेज में सब कुछ आ जाएगा। हाँ, रिलेट करिएगा, सो अपना नोट्स बनाइए, उसमें रिलेट कीजिए, चीज़ों को रिलेट कर दीजिएगा, देखिएगा एकदम छोटा छोटा सब रह जाए, है ना। एक ही रिएक्शन एटलीस्ट 2 टाइम्स या 3 टाइम्स पढ़ना है। अभी हेलोल्केन में नया बात क्या आने वाला है, एगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बाकी सब पुरानी बात घिसा पीटा बात ही आएगा। हेलो अल्केन्स, हेलो अल्केन्स, एंड हेलो एरिन्स। एरिन्स का तो बहुत बात पड़ा हुआ है। हेलो अल्केन्स, हम डायरेक्टली इसमें प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन, पहला फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल से ए, ल्यूकास रिएजेंट, HCl ZnCl2, है ना। ए में अल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे, ठीक है। अल्कोहल को CH3CH2OH, ना ROH लिखते हैं, ROH प्लस HCl, यहाँ कैटलिस्ट के रूप में होगा ZnCl2, क्या बनेगा RCl प्लस H2O, ऐसे ही साफ दिखाई देता है, OHH वाटर, है ना, बन जाएगा अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर, ठीक है, अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। अब इसमें क्या रहता है, ज़्यादा जानकारी, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, थ्री डिग्री अल्कोहल मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री अल्कोहल। रीजन क्यों 3 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो रिएक्शन अकर्स विथ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, रिएक्शन अकर्स विथ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो चूंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ज़्यादा स्टेबल होगा। है ना, जब जब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होता ही है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होगा। लिखो जल्दी से,
लिखे? मतलब ये कि CH3CH2 साथ साथ में ल्यूकास टेस्ट भी लिखते हैं, ल्यूकास टेस्ट ऑफ अल्कोहल, OH प्लस HCl, ZnCl2, J CH3CH2 Cl प्लस H2O, CH3CH CH3OH प्लस HCl, ZnCl2, CH3CH CH3 Cl यहाँ पे लगेगा प्लस H2O, CH3CH CH3 OH प्लस HCl, ZnCl2, CH3CCH3CH3 Cl प्लस H2O। प्राइमरी अल्कोहल है ये सेकेंडरी अल्कोहल और ये टर्सरी अल्कोहल। ठीक है, अब देखें ये जो बनेगा एक टर्बिड सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन जो ये हाइलाइड का बनेगा एक टर्बिड सॉल्यूशन बनेगा, और ये टर्बिड सॉल्यूशन बनने में जब 5 से 10 मिनट लगता है तब 3 डिग्री अल्कोहल है ना। यदि ये 15 से 20 मिनट लगता है, आधा घंटा तक, तो कौन सा अल्कोहल? 2 डिग्री अल्कोहल। और जब टर्बिडिटी नॉट प्रोड्यूस एट ऑल या हीट करना पड़े तब टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो, 30 मिनट से 1 घंटा, तब कौन सा अल्कोहल? प्राइमरी अल्कोहल। तो बताओ कौन ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल हुआ? टर्सरी अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव हुआ, क्योंकि यहाँ पर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा और 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसलिए जल्दी रिएक्शन करेगा। क्या बता रहे हैं? टर्बिडिटी, हाँ टर्बिडिटी अपीयर होने का टाइम, टर्बिडिटी प्रोड्यूस होने का टाइम है ना। टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, टेस्ट ट्यूब में ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे, है ना। टेस्ट ट्यूब में ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे और उसको सेक करना है ना। एक टेस्ट ट्यूब में 3 अल्कोहल है, 3 अल्कोहल जो है किस में प्राइमरी, किस में सेकेंडरी, किस में टर्सरी। टेस्ट कैसे करते हैं? तो 3 तरह का अल्कोहल है, अब 3 टेस्ट ट्यूब में 3 अल्कोहल रखा है। अब हमें पता नहीं है कि इसमें कौन सा अल्कोहल है, किस में है, तो ये तीनों टेस्ट ट्यूब में हम लोग ल्यूकास रिएजेंट डालें, और तीनों टेस्ट ट्यूब में ल्यूकास रिएजेंट डाल के हम लोग इसको सेक करेंगे। सेक करेंगे तो जिसमें टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट में प्रोड्यूस होगा उसको कहेंगे 3 डिग्री अल्कोहल। जिसमें टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगा 15-20 मिनट में उसको कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। और जिसमें टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो ही नहीं और गर्म करें तो आधा 1 घंटा में प्रोड्यूस, तो वो अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल। अब देखिए ये बनाएं, इसका प्रोडक्ट बताइए आप लोग। है ना, तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे, है ना। और ये बनेगा CH3C
CH3, CH3, और यहाँ पे लगेगा Cl प्लस H2। लिख लिए? हम बैठ गए। वो दिखाई दे रहा है हाइड्राइड शिफ्ट जो हुआ, कार्बोकेटायन प्राइमरी बना होगा, प्राइमरी कार्बोकेटायन की ज़्यादा स्टेबिलिटी के लिए टर्शियरी बना देंगे, एक वो हाइड्रोजन यहाँ डाल के प्लस चार्ज हो जाएगा वहाँ पे। अब देखिए CH3, 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 CH2OH प्लस HCl, और यहाँ पे ZnCl2। ठीक है, जरा प्रोडक्ट बनाइए, आप ही लोग बनाइए, हम थोड़ा आगे चलते हैं। ये सब क्वेश्चन बताते हैं हम ऑर्गेनिक का, ये सब जितना कर रहे हैं ये सब आपके फायदे के लिए है। इन्हें कि ऐसे ही कुछ कुछ लिख के सील जोड़ते रहते हैं, ये सब क्वेश्चन है आपका, पूछता है ऐसे ही है। हाँ, उसमें मिथाइल शिफ्ट होगा, है ना, ये- इसमें ये वाला CH3 यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3C, CH3, CH2, CH3, Cl प्लस H2। अगला बताइए। प्रोडक्ट बना के लिखिए।
बन गया? क्या बनाए, ये वाला ओ एच हटेगा कि ये वाला ओ एच हटेगा, इतना ही बात तो था इसमें। तो बेंजीन रिंग में यदि ऑक्सीजन लगा हुआ है तो ये रिजोनेंस में जाएगा ऐसे और ये जाएगा ऐसे, जिसके वजह से यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। अब पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा तो बॉन्ड टूटेगा नहीं, तो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए ये वाला ओ OH तो निकलेगा नहीं, तो ये वाला ओ OH निकलेगा, ये ओ OH और ये H है ना, वो ओ OH जैसे है वैसे ही रहेगा। समझ आया क्या बातें हुई? ये ओ OH जैसे है वैसे ही रह जाएगा, और यहाँ पे CH2Cl, ठीक है। नीचे वाले में प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, वो OH हटेगा तो ये शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। हाइड्रोजन और मिथाइल दोनों रहता है तो मिथाइल शिफ्ट नहीं करेगा, हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा। प्लस H2। देख रहे हैं कितना बुद्धिमान हो गए यहाँ मेरे साथ रहते रहते आप लोग। ये मुस्कुराता है, नहीं हुए बुद्धिमान? ये कितना रिएक्शन कैसे कैसे हो जा रहा है, पता चल जा रहा है। बस यही इतना, यही सब नियम थोड़ा सीखा हुआ रहना चाहिए, तो कोई मॉलिक्यूल देगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा, है ना। ये वाला एग्जाम्पल ट्रिकी एग्जाम्पल है कि बचवा देखते हैं ओ एच ई हटाता है कि हटाता है ना। तो ये नहीं हटेगा, बस इसका कारण जान के अगर करके देखिए रिजोनेंस हो रहा है कैसे हट जाए, इतनी ही बात है, और कुछ तो है ही नहीं इसमें। बताइए। फिर यहाँ पे यही बतवा देखना है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, रेजोनेंस होगा। तो इतना दूर तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, कंजुगेशन है इसमें, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखेगा, तो पार्शियल बॉन्ड कैरेक्टर रखेगा तो इसी की तरह ये भी टूटेगा नहीं, तो वो वाला वो OH निकालेंगे बाहर, ये डबल बॉन्ड जैसे है वैसे रहेगा। तुम लोगों को लगता होगा कि ऐसे ही वो डबल बॉन्ड देता है, लेकिन काम का रहता
है ना। एक साथ पढ़ने से देखो यही सब फायदा है कि हम इस लेवल तक आपको ले जाते हैं, अदरवाइज वो छूटा रहता है। अब रेजोनेंस पढ़े 1 साल के बाद पढ़े फिर हेलोल्केन, तो मुश्किल हो जाता है कि पता नहीं याद होगा नहीं होगा, करेंगे क्या सोचेगा। नहीं, कभी कभी नहीं समझ में आता है तो बच्चा बुतरू को आजकल तो लगता है कि सर पता नहीं क्या क्या करते रहते, समझ में उसको अपने वजह से नहीं आ रहा है, कह रहा है सर को क्या ना क्या करते रहते। अब देखिए कितना रेजोनेंस हो गया वहां पे। अच्छा तो है, सब बाजी काम किए हैं, कोई गलत नाजायज किए हैं क्या? अब देखिए, ये तो ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन हुआ। बी, बी में रिएक्शन विथ PCl3, अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ, है ना। तो देखो ROH, यहाँ पे PCl3 रखोगे बना देगा RCl प्लस H3PO3 बनेगा, प्लस क्या गो मॉलिक्यूल बच गया, फास्फोरस, ROH प्लस PCl3, 3 मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल RCl, H3PO3, POH3, 3 मॉलिक्यूल RCl, तो बचा कहाँ कुछ, है ना, बैलेंस कर दी। ये रिएक्शन होता है अपने हिसाब से, देखो क्या होता है, ROH PCl3 Cl Cl Cl, देखना इस रिएक्शन का मैकेनिज्म बता रहे हैं, है ना। इसकी मैकेनिज्म की जरूरत है थोड़ा सा। ये Cl यहाँ जाता है, फास्फोरस से क्लोरीन जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, ये अटैक कर देता। अब देखो क्या भाई हिसाब किताब ये है कि फास्फोरस क्लोरीन उधर चला गया, Cl Cl इधर जुड़ गया OH, और यहाँ पे R, ठीक है। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है फास्फोरस को, क्या Cl- तो जा ही रहा है। अब ये ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा ROH, ये बन जाएगा, पूरा बनाओ जैसे लिखे हैं, P के साथ OR Cl Cl, एक मिनट गड़बड़ी हो रहा है है ना, यही बना है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, नहीं ना। अल्कोहल है, ऑक्सीजन का लोन पेयर फास्फोरस के पास गया जुड़ गया सब, Cl- उधर है, R अल्काइल ग्रुप इधर है, ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप बॉन्ड है, ये Cl इस R को अटैक करेगा और क्या बना देगा, RCl POH Cl Cl, ये काम करना था। P के साथ कौन गया, OH, R और Cl, एक मॉलिक्यूल RCl बन गया। अब देखो फिर से
3 मॉलिक्यूल अल्कोहल लिया जाता है इसमें। ROH अगेन रिएक्ट करने वाला मॉलिक्यूल मेरे पास अब है POH Cl Cl। फिर से ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, फास्फोरस को अटैक होगा, क्या बन जाएगा? तो POH तो रहेगा, OH तो रहेगा, Cl 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और फास्फोरस से क्या जुड़ेगा? OH R। ठीक है, फिर ये Cl माइनस किस पे अटैक करेगा? R पे, और क्या बना देगा? RCl प्लस P के साथ एक OH, दूसरा OH, एक वो Cl बच रहा। ठीक है, मूव। अब तीसरा स्टेप आ जाए, फिर से एक मॉलिक्यूल ROH, फिर से एक मॉलिक्यूल ROH, ROH। अब अपने पास मॉलिक्यूल है POH OH और एक Cl। Cl इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, यह फास्फोरस को अटैक करेगा, क्या बनेगा? POH OH Cl माइनस OH और यहाँ पे R। ये Cl माइनस किसको अटैक करेगा? R को, और क्या बन जाएगा? RCl प्लस POH OH OH, है ना? इसी मॉलिक्यूल को लिखते हैं H3PO3। लिखिए, R पे आ गया ना? R पे आ गया ना? Cl माइनस था, R पे पॉजिटिव चार्ज है। अरे वाह, तो गर्मी लग रहा है। अच्छा ही है। हम्म। मतलब लगने लगा कि ऑर्गेनिक का क्वेश्चन बना देंगे, यही चाहिए।
ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स डाइडेंटेड लिगेंड। तो सीस वाला, ट्रांस वाला, यही सब ना देखते हैं कि शो करेगा कि नहीं करेगा। काम उतना ही है, लेकिन अब दिखाना सिखाना पड़ेगा थोड़ा। हो गया। इस सब रिएक्शन को कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। न्यूक्लियोफाइल के साथ में सब्स्टिट्यूट हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल मतलब Cl माइनस और R के पास अटैक कर रहा है, बाकी OH को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसीलिए नहीं ये एक साथ हो गया। इसका टूटने का तरीका लिख लिए होंगे आप। इसका टूटने का तरीका देखें, ये पूरा ऐसे टूट रहा, Cl R के साथ चला गया। कैसा रिएक्शन है तो कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल क्रिएट हो रहा है PCl3 से, तो ये Cl माइनस न्यूक्लियोफाइल आ कर कर करके किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो फाइनली इस OH को ही तो सब्स्टिट्यूट कर रहा मॉलिक्यूल से, इसलिए क्या कहेंगे इसको, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिमिलरली रिएक्शन विथ PCl5 ROH प्लस PCl5 ये बनाएगा RCl प्लस POCl3 प्लस 2 मॉलिक्यूल HCl, है ना। Cl 3 गो एक्चुअली में PCl5 अपने अनस्टेबल होता है, 2 Cl इससे हट जाएगा, है ना। PCl5 खुद ही क्या होता है, अनस्टेबल। PCl3 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, क्या, और Cl2 ये 2 इलेक्ट्रॉन जो देगा ऑक्सीजन जाकर के अटैक कर देगा, ROH 2 इलेक्ट्रॉन प्लस PCl3, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इससे ये बन जाएगा POCl3, और वो 2 को Cl साइमल्टेनियसली इसमें जुड़ के बना देगा RCl प्लस HCl, है ना। मतलब ये 2 यूनिट बन जाएगा, PCl3 और Cl2, PCl5 PCl3 और Cl2, तो H के साथ 2 गो Cl बन जाएगा और फास्फोरस ऑक्सीजन से ज्वाइन कर जाएगा, तो 3 गो यहाँ 2 गो यहाँ 5 गो। क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए तो H से जुड़ के HCl बना रहे, है ना। फास्फोरस एक्चुअली में ये वाला PCl3 में ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से जुड़ के POCl3 बना दे रहा है, बस ये बातें हो रही।
रिएक्शन विथ SOCl2। SOCl2 का नाम है थियोनाइल क्लोराइड। कौन क्लोराइड? थियोनाइल क्लोराइड। देखिए ROH प्लस SOCl2, ये बनेगा RCl प्लस SO2 गैस निकलेगा प्लस HCl, SO2 प्लस HCl। इसके बारे में कहा जाता है कि इस मेथड से जो अल्काइल हैलाइड बनता है वो 99.9% प्योर होता है। दिस मेथड used to obtain 99.9% प्योर अल्काइल हैलाइड। देखो जरा यहाँ हालात क्या है। बनाए नजर, हालात पे नजर बनाए। अटैक हो गया, सल्फर जैसे का तैसे है, Cl माइनस निकल चुका है, R पे अटैक कर लेगा। क्या क्या बना देगा? RCl बना देगा। निकाल दीजिए RCl। जरा देखिए अब क्या बचा है। ऑक्सीजन पे यहाँ लोन पेयर है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ है। तो आप देखिएगा यहाँ पर कुछ नया बात है। ये इधर, ये इधर कंजुगेशन हो गया। वो आया था तो लड़ने के लिए, लेकिन उसके अपने ही जात बिरादर का मिल गया, है ना। तो जैसे सब में सोचते थे वैसे नहीं सोचना हो गया। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में आ गया, ठीक है। तो R भी हटेगा, H भी हटेगा, Cl को जाने देगा, H इतना इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्योंकि वो दोनों में कंजुगेशन हो गया, ठीक है। क्या बनेगा? HCl। क्या बनेगा? अरे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, SO2 नहीं दिखाई दे रहा है? SO2 कैसे बन रहा है? दिखाई पड़ रहा है क्योंकि ऑक्सीजन जो यहाँ आया इस डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में आ गया, तो SO2 बन जाएगा। ये Cl भी हटेगा और ये जाएगा। ऐसे रिएक्शन को जानते हैं क्या कहते हैं? है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही, लेकिन इसका एक अलग नाम है, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस मेथड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड SNI रिएक्शन मैकेनिज्म। इसको बोलते हैं SNI रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। क्या इंटरनल बात हुआ? ये इंटरनल बात हुआ, है ना। ये कंजुगेशन इंटरनल बात हुआ, इस मॉलिक्यूल के लिए हुआ। इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अलग से सवाल भी पूछता है कि दिस मेथड, कौन से मेथड ऑफ रिएक्शन में ये गया है, तो क्या बोलेंगे? इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक
समझो समझो, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा था, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर था, सल्फर पे अटैक किया। ये इसका एज यूजुअल काम है, जुड़ गया ऐसे। वहां जाने के बाद देखता है ऑक्सीजन का लोन पेयर इस ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ कंजुगेशन में आ गया, तो यहां से हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन ही लेगा। Cl माइनस आर के फेवर में RCl, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, या इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक अटैक है ना। बोलते हैं ना कि पहले ही से चक्कर में था इस Cl इस R का, ठीक है, ताकि इसके संबंध मजबूत हो सके। Cl गया, H गया, HCl बन गया SO2। यही इंटरनल बात था, SNI रिएक्शन मैकेनिज्म। यही सब सर समाज में होते रहता है। लोग सीरियल देखते रहता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। ये सीरियल 10-12 साल से चल रहा होगा, अभी भी चालू है ना। ये अभी चल रहा है नहीं। तो कल बताइए, वो 15 साल हो गया होगा तो। और वो भी करता है और लगता है कि वो सही कर रहा होगा, समाज पे गलत असर डालता है। समझ गए, बढ़े आगे। ये रिएक्शन कौन सा मैकेनिज्म है, तो SNI। बाकी सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, SN1 SN2 होता है। ये SN1 और 2 के अलावा एक तीसरा है जिसको कहते हैं SNI, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये जहां जहां SOCl2 होगा ना वही होगा। क्योंकि कंडीशन क्या है, तो भैया कंजुगेशन का कंजुगेशन आ रहा है, तो इस मॉलिक्यूल के वजह से इसका नाम पड़ा इंटरनल, ऐसे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही था। चलिए, अब इसमें और कुछ नहीं है। अब देखो इसमें ऐसे लिखेंगे ROH, ऐसे लिख दीजिए आप, 2-3 और रिएजेंट जोड़ देंगे इसमें। अब इसमें जो जो लिखे आप लिखिए, HCl ZnCl2 डाल के RCl बनाए थे, PCl3 डाल के RCl बनाए, PCl5 डाल के RCl ही ना बनाए, मेजर प्रोडक्ट तो यही रहा। SOCl2 डाल के RCl ही तो बनाए। अब इसमें HI डालेंगे तो RI बनेगा, है ना। इसमें NaBrH2SO4 कोई डालेगा, ये देखो नया है, इसके लिए हम अलग से हेडिंग ना बनाए, तो Br वहां जाएगा, RBr बनेगा, है ना। और और तो सब हो ही गया, 1 2 3 4 5 6 हो गए। अल्कोहल से इतने तरीके से हम लोग एसिड बना सकते हैं। शॉर्टकट में याद रखने के लिए एक वो बात बताते हैं, PCl5 रहता है तो POCl3 निकलता है, और PCl3 रहता है तो H3PO3 निकलता है। रेड फास्फोरस इसमें डालोगे HI वाले में, क्या लिखा है आप, +I2 लिखा है क्या, I2 लिखा होगा, +I2 रेड फास्फोरस RI।
यही है। रेड फास्फोरस कैटलिस्ट का काम करता है, नेगेटिव कैटलिस्ट, क्योंकि आयोडीन जो है बेटर लिविंग ग्रुप है, निकल के फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा तेजी से होता है जब आयोडीन होता है। सारा रिएक्शन जो कि कार्बोकेटाइन बन के होता है ना, तो रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना होगा। ऑल दिस रिएक्शन अकर्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना, जहां जहां आर बन रहा था प्लस चार्ज दे रहे थे तब ना सीएल को जोड़ रहे थे। ऑल दिस रिएक्शन अकर्स थ्रू फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, है ना। सो रीअरेंजमेंट का ध्यान रखना है, ई नहीं कि जल्दी जल्दी में ये पूछा जाए CH3 CH3 CH2OH प्लस PCl3, अलग बोर्ड पे ही, अगले बोर्ड पे लिख दो, पहले लिख दो ना, यहां से निकलने के बाद कुछ नहीं लगेगा प्रिपरेशन, बाकी सब पढ़ा हुआ है। और ये पढ़ लिए तो अल्कोहल के लिए आसान हो गया। अल्कोहल में भी होगा ना, अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टीज में आएगा कि नहीं आएगा। तो अल्कोहल का ये 6 रिएक्शन तो पढ़ लिए हम लोग। देखिए, कहने का मतलब प्रिकॉशन कहाँ पे रखना है आपको कि CH3 CH3 और CH2OH प्लस PCl3, जरा बताओ क्या बनेगा, लिख के बताना, हम कुछ रिएक्शन यहाँ पे लिख रहे हैं। CH3 CH2OH प्लस PCl5, कुछ नहीं साहब, लिखो, प्रोडक्ट बनाओ, क्वेश्चन रहता है यहां से। CH2OH प्लस SOCl2 बनाओ। क्या करेंगे, ये अभी याद जैसे आ रहा है ना, वैसे ही परीक्षा के समय में भी याद रखना। अभी यहाँ पर वो मोशन है, तो तो पता रहेगा, और वहीं जा कर के भुला के बना लेने के बाद टेबल पे 2 बार ठोक के कहता है ये तो मेरा सही होगा, तो CL लगाए रहता है, जहाँ OH हटाया वहीं से CL लगाता है ना। ये माम मूर्ख वाला बात हो जाता है। जब जान रहे हैं कि कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन करेगा बीच में, तो कार्बोकेटाइन जैसे ही फॉर्म करेगा तो अरे भाई रीअरेंजमेंट होगा, है ना। और सवाल भी चुपके से आता इसी के लिए है, बस इसी बात के लिए आता है। वो ये ना जानता है कि बचवा मेरा OH हटा के CL लगा देता है कि नहीं लगा देता है। वो आता है कि एग्जैक्टली ये वाली जानता है कि आप OH हटा के यहीं पर CL लगाने वाला पढ़ाई पढ़े हो अभी तक,
यदि यहीं तक अभी पढ़े हो तो अभी जाओ 1 साल के बाद आइए। ये यही देखता है कि हाउ केयरफुली, आप कितना केयरफुली सिलेबस को देखें। यहाँ पर Cl लगा देंगे, CH2 CH3 है ना, और SOCl2 है यहाँ पे, तो ये वाला OH तो जहाँ है वहीं रह जाएगा, है ना, इसको मत अलग करना, CH2Cl, बात खत्म। इसके अलावा निकलेगा कोई पूछता नहीं है, और नहीं तो ऐसा भी सवाल IITs में एडवांस में बनाता है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग अकरते ये बी सी तीनों रहता है, तो इसमें H3PO3 और HCl निकलेगा, H3PO3 निकलेगा, यहाँ POCl3 निकलेगा और HCl निकलेगा, और यहाँ पर SO2 गैस निकलेगा और HCl। ये सीधा सीधा जो है ना NCERT में दिखता नहीं है, लेकिन है उसी का, इससे इनकार नहीं किया सकता कि ये वाला रिएक्शन नहीं लिखा हुआ था, वो ROH करके लिख दिया, मालूम हो गया सब। अब R से आप समझते रहिए क्या क्या करना है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है। दूसरा प्रिपरेशन का मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। उसमें लिख दिया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसी के में एगो पार्ट था SNI रिएक्शन। यहाँ पे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, यही वो रिएक्शन था जिसको कहे 1.5 घंटा तक एक रिएक्शन पढ़ाए थे, याद है ना, CH4 वाला, है ना, CH3 CH2 CH3, यहाँ पर तो कम से कम ये लिखेंगे प्लस Cl2, बताओ कितना क्लोरीनेशन प्रोडक्ट बनेगा, हाल ही फिलहाल में बताएं यार, बता दो सिर्फ कितना, कितना मोनोक्लोरीनेशन प्रोडक्ट बनेगा, 2 गो बनेगा, CH3 CH2 CH2 Cl भी बनेगा, और CH3 CH Cl CH3 बनेगा, है ना, या इसको तो परसेंटेज भी निकालना सिखा दिए थे। ये डिफ्यूज सनलाइट होगा यहाँ, हाल फिलहाल में ही हुआ है, इसलिए इसमें आगे बढ़ने का कोई और मतलब नहीं। ए ऑफ अल्केन लिख दो, बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पढ़े हुए ये भी हैं, टॉलिन CH3 plus Cl2 in the presence of Lewis acid, FeCl3, Lewis acid, reaction occurs in the dark, अंधेले में होता है रिएक्शन, क्या बनेगा, CH3Cl
है ना। समझ रहे हैं रिएक्शन कैसे कैसे हुआ होगा। इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा इसमें, इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा इसमें, Cl प्लस, है ना। Cl2 FeCl3 के साथ रिएक्शन किया होगा और क्या बना हुआ होगा, FeCl4 माइनस और Cl प्लस। दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड क्लोरोनियम आयन। अब ये Cl प्लस यहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर लेगा, Cl बन के जुड़ जाएगा, ठीक है। और FeCl4 माइनस में जो Cl है H प्लस के साथ FeCl3 प्लस HCl बन जाए। पारा वाला मेजर होगा, लिख दिए। देखो ये भी लगता होगा रिपीट ही हुआ है। इस रिएक्शन में बात में ध्यान रखना है कि आयोडीनेशन जो होता है रिवर्सिबल होता है ना। आयोडीनेशन रिएक्शन, आयोडीनेशन रिएक्शन, आयोडीनेशन रिएक्शन occurs reversibly, reversibly and in the presence of, and in the presence of oxidizing agent। मिंटू से कि ये रिएक्शन यदि इस तरह से लिखा रहता CH3 प्लस आयोडीन, तो ये रिएक्शन होता रिवर्सिबली इन द प्रेजेंस ऑफ HNO3 या पर आयोडिक एसिड HiO3, ठीक है। और तब जाकर के ये आयोडीन का सब्स्टिट्यूशन होता। होना तो वैसे ही था, I प्लस निकलेगा और थोड़ा पैरा पोजीशन पर लगेगा। रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है ना। इसी वजह से रिवर्सिएबल हो गया है, मतलब कि ये बनेगा फिर वो भी बन जाएगा, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन इसलिए स्लो है। मेजर फ्लोरिनेशन रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, है ना। आयोडीनेशन, क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन जैसे हो रहा था वैसे ही होगा।
Fluorination does not occurs by this method. Fluorination does not occurs by this method due to high reactivity of fluorine. क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, सीधा आयोडीनेशन के लिए जरूरत पड़ जाएगा कौन सा रिएजेंट? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लिख दिया। नेक्स्ट, सेडमेयर रिएक्शन। ये सब फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जो हेडिंग बना हुआ है उसी से है। सेडमेयर रिएक्शन में एनिलीन रहता है। देखना बच्चा, क्या रहता है? एनिलीन रहता है, NH2, एरोमेटिक एमाइंस। इसमें NaNO2 NaNO2 और HCl डाइजोटाइजिंग रिएजेंट। कौन रिएजेंट है? डाइजोटाइजिंग रिएजेंट। इस रिएक्शन को डाइजोटाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तुमको सवाल में कहेगा 273 से 278 केल्विन, है ना? क्या बन जाएगा? N2Cl, N2 plus Cl minus. This molecule is called as benzene diazonium chloride। अब इसमें एक मॉलिक्यूल लेंगे Cu2Cl2 का, ये बन जाएगा Cl प्लस निकल जाएगा N2, है ना? चूंकि N2 जो है वह स्टेबल है। लेकिन ये रिएक्शन कब होगा? सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ है 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मॉलिक्यूल काफी अनस्टेबल होगा। ये मॉलिक्यूल प्रिपेयर्ड इन C2 कहलाता है, प्रिपेयर्ड इन C2, है ना? C2 कहने का मतलब है जब जरूरत होता है तभी लैब में बनाया जाता है। ये बना के रखा नहीं रहता है, ये बना के रखा नहीं रहता है। अब ये मॉलिक्यूल इतना स्टेबल होता है कि इसमें यदि हम लोग HI जोड़ दें तो N2 तो हट ही जाएगा वहां से, यहाँ आयोडीन लग जाएगा और यहाँ पे HCl बन जाएगा। बहुते रिएक्शन करता है, 15-20 ठो रिएक्शन अकेले करता है, वो बाद में पढ़ लेंगे। अभी सेडमेयर रिएक्शन इसी को कहते हैं। एनिलीन को NaNO2HCl के साथ रिएक्ट करा के बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड बनेगा और बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड में क्यूप्रस क्लोराइड डाल देंगे, है ना?
किस बात का चिंता बच्चे? डेली आओ तो चिंता कम रहेगा। अब्सेंट कर जाती है इसलिए थोड़ा चिंतित दिखाई देती है। उससे नहीं बतिया रही आजकल क्या? जा, लगता है ना बात करती। मैंने तब देखी ही नहीं, इसका मतलब है उन्हें बतियाते तुमसे। नहीं बात करती तो ये कोना पे बैठती, नहीं वो दूर दूर है। लिखे यार, कितना डिग्री रिएक्शन कंडीशन है? 0 से 5 डिग्री। अगला हेडिंग है फ्रॉम अल्कीन, लेकिन वो हेडिंग लगाने का मन भी नहीं कर रहा है। जानते हो काहे नहीं कर रहा है? बता दो तुम ही लोग। फ्रॉम अल्कीन और फ्रॉम अल्केन तीसरा है, काहे नहीं मन कर रहा है? 2 दिन पहले ही बताए कि मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन, यदि बता दी इस बार तो चौथा बार हो जाएगा यही 8-10 दिन में। फिर ऑक्साइड इफेक्ट होता है, खरास इफेक्ट होता है, मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन लगता है। तेक के बतिया कितना करते रहेंगे? करते रहें। ये असर कर फ्रॉम अल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, बताओ क्या बनेगा? क्या बनेगा बताओ? CH3 CH, Br यहाँ लगेगा ना। CH3 मेजर प्रोडक्ट मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन कहते हैं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr। हाँ वो सही है, आपका कहना सही है, लिखने का मन नहीं है इसलिए ना लिखें। H2O2 पेरोक्साइड बना देते हैं। क्या बनाइएगा बताइए? CH3 CH2 CH2 Br, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्या मार्कोनिकॉफ रूल ऑफ एडिशन है? अरे भाई इसमें मेजर माइनर बनता है ना, एक ठो और जो नाम ले रहे हैं वो माइनर बनेगा, और ये एंटी मार्कोनिकॉफ है। इतना पुराना को तुम लोग नए नियम जैसे सोचने लगते हो। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ को पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं। पेरोक्साइड इफेक्ट को क्या कहते हैं? एक और नाम से जाना जाता है, खरास इफेक्ट। लिख दिए ना। ठीक है ना यार? ना कोई भी पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड रहेगा तब भी, पेरोक्साइड कोई भी रहेगा। उसको पेरोक्साइड से मतलब है। बढ़े बढ़े। हम्म, रिएक्शन करवाओ।
बनाओ। मानेगा नहीं है तो क्या करेगा? बनाओ। बताओ क्या करोगे यहाँ पे? हमको तो मन कर रहा है ना कि यहाँ पे बी आर लगा देते। ठीक कर रहा है मन? मन ठीक कर रहा है क्या? क्यों नहीं? डबल ए बॉन्ड तो तोड़ना था। हाँ, रेजोनेंस होता है उसमें, वो आपको मिलेगा नहीं कहीं पे। इसलिए इस डबल बॉन्ड उस डबल बॉन्ड में अंतर है ना? तो इस तरह का गलत गलत बात अकेले में भी मन में ना आए, है ना? ये आप अकेले में भी ये सब ना करिए। वो रेजोनेंस करता रहेगा, वो घूमता नाचता रहता है, काय को पकड़ना। तो इधर ही जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कम है यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे बी आर लगा दीजिए, नो टेंशन। इसमें दो रिएक्शन है, एगो एच बी आर लिख के दिया है, ठीक है? CH2CH, बोलो यहाँ पे बी आर लगा दें, CH3। ये क्या है, ये पहचानो इसको, पेरोक्साइड है। देखो यहाँ फोटो बना दी, है ना? यही वाला बॉन्ड पेरोक्साइड लिंकेज, ये वाला, है ना? ये पेरोक्साइड लिंकेज है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहे या कोई भी पेरोक्साइड रहे, है ना? वैसे दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बेंजोइल पेरोक्साइड। क्या कहते हैं इसको? बेंजोइल पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड रहेगा तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में जाएगा, और ये बन जाएगा CH2, यहाँ जुड़ेगा CH2Br यहाँ पे। हाँ बोलो। हो गया? और डाई हेलाइड बनी गया, विजनल डाई डू, अभी तो पढ़ाए 2 दिन पहले। हो रहा है ना काम जी? ऐसा ना कि कुछ नहीं, प्रिपरेशन ऑफ डाई हेलाइड उसी रिएक्शन में, जिसको आप बोलते हो विसिनल डाई हेलाइड। क्या
CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 लिख दें, Cl2 Br2 लिख देते हैं, डिकलराइज रेडिश ब्राउन कलर CCl4, बोलो क्या बनेगा? सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ भी Br, यहाँ भी Br, है ना, रेडिश ब्राउन कलर है ये, रेडिश ब्राउन कलर, और ये हो जाएगा कलरलेस। विशनल डाइहैलाइड, अगल बगल में डाई हाइड्रोजन लगा। ना ना उसी में, फ्रॉम अल्कीन में ही, फ्रॉम अल्कीन में ही एक ठो ही। हो गया फाइनल हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। देखो कुछ नहीं है, खाली इसका नाम याद रखना ही आपका काम है। खाली इसका नाम याद रखिएगा ना, उसी से काम होगा। फिंकलस्टीन रिएक्शन में सोडियम आयोडाइड ले आएंगे, रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसलिए कोई परेशानी की बात ही नहीं है। R प्लस माइनस होगा और Na के साथ X जाएगा और R किसके साथ आ जाएगा? I के साथ। और एक दूसरा रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन, है ना। इसमें क्या होता है कि RX होता है और Ag के साथ F होता है, तो ये बन जाता है RF। पहले देखना यार, लिखने में नहीं रहना है। वेयर X इज इक्वल टू आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। देखो क्या हुआ है, हम बता रहे हैं आपको। मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ था, तो रिएक्शन तो रीअरेंजमेंट का होता है। तो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जाएगा, वही हुआ है। यहां देखो, सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे रिएक्टिविटी सीरीज में लेस रिएक्टिव है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ है। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ होना चाहिए, इसलिए हाइड्रोजन एक्सचेंज हो गया। कोई रिएक्शन ही नहीं है, दैट इज आयनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है ये दोनों, है ना। ये कैसा रिएक्शन मैकेनिज्म है? आयनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है। अब CH3Br प्लस AgF, क्या लगता है तुमको? क्या लगता है तुमको? AgF के साथ क्यों रहे, Br के साथ रहेगा? ये अपने ही जो हम अभी बताए ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसी कॉन्सेप्ट से अपने साफ कर देना। और सुन लो एक बात, ये NaI ही हो जरूरी नहीं है, Ki भी हो सकता है। हाइड्रोजन से ऊपर जितना मेटल है सबके साथ हो सकता है। और ये वाला जो स्वार्ट्स रिएक्शन है, एक सीरीज ऑफ रिएक्शन है, ये वो रिएक्शन दिखाई आपको पड़ रहा है ना। ये कहीं पर कुछ भी रूप में आ सकता है। ये जो AgF देख रहे हैं तो Hg2F2 भी आ सकता है, मरकरी फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड, प्लैटिनम फ्लोराइड,
गोल्ड फ्लोराइड लिखने के लिए कुछ लिख, कम्मा यही होगा। हाइड्रोजन से नीचे वाला में ये स्वार्ट्स रिएक्शन, और लिकवा सरकाना मगल मंजन करकट फेकोनी सन पब ह, यहां तक फ्रैंकलिस्टन रिएक्शन। क्लियर है, प्रिपरेशन खत्म है। अब बात टाइमिंग का है।